हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। तो आज की जो वीडियो रहेगी ये रहेगी मार्केट के रिलेटेड। तो भाई आप सभी को पता होगा कि मैंने पिछली वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने बताया था कि आपको जो आपके शेयर हैं वो कौन कौन से रहेंगे जिसमें आपको बाय करना है। तो भाई किसी ने मेरी वो वीडियो नहीं देखी, क्योंकि किसी को पैसे नहीं कमाने थे। हर किसी को भाई साहब हवा हवाई चाहिए, घर बैठे पैसे मिल जाएँ और काम कोई ना करना पड़े। तो भाई मैंने आपको सबसे पहले बताया था टाटा स्टील। तो भाई किसी बंदे ने इसको पिक नहीं किया, तो उस दिन भाई साहब ये 6 या 7% का लो लगाया था। 7% कहने को होता है। उधर मैं आपको बोला कि भाई इस टाटा सिटी को खरीद लो, कि अच्छा शेयर है, आपके भाई ने देख के रखा है। आपका भाई सिर्फ आज मार्केट में नहीं आया, काफ़ी लंबे टाइम से आया, तो किसी ने भाई नहीं खरीदा। तो वैसा आज देख लो, ये 5% अप था, 130 से 134 गया। अगर आपने इसके 10 हज़ार शेयर खरीदे होते, तो भाई जब ये 4 रुपये बताया, तो 4 रुपये बढ़ा के लिखा लो, आज आपका 40 हज़ार प्रॉफिट होता है। 40 हज़ार घर बैठे बैठे। तो वैसे किसी ने नहीं खरीदे। हर किसी को भाई साहब, मैं बोलूँ क्या बोला, हर किसी को चाहिए करोड़ों। ड्रीम इलेवन से करोड़ों में वो पैसे लगा देंगे, वहाँ से वो एंट्री 50 रुपये लेके खुश हो जाएंगे, उसमें वो खुश रहेंगे। तो वो मानते नहीं हैं भाई। तो मेरा मकसद था भाई साहब आपको बताना। तो अगर नहीं माने हो तो आपकी गलती है भाई, मान जाते तो आपका प्रॉफिट हो जाता। तो भाई ये थे आज की जो मार्केट थी, तो वो अच्छी थी, तो इसलिए स्टॉक बढ़े गए। तो भाई ये आपके भाई की जो बात लिस्ट है, जो अपने भाई ने रखी हुई है, इसमें से आपको हर कोई शेयर जो आपके भाई ने विश लिस्टेड करके रखा हुआ भाई साहब, हर कोई शेयर आज अप था। मैंने आपको बोला था कैनरा बैंक, तो भाई साहब किसी ने उसमें भी अनदेखी की। तो भाई साहब ये बैंक भी आज 2.5% अप था। मैंने आपको बोला था कि वैसे इसमें बड़े प्लेयर इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप इसको पिक कर लो भाई साहब, इसमें पैसा लगा दो। किसी ने भाई साहब मेरी नहीं वीडियो नहीं देखी और किसी ने इसमें पैसा नहीं लगाया। और तीसरा शेयर मैंने आपको बताया था सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो भाई साहब ये शेयर भी 2% अप था। मैं आपको छोटे शेयर इसलिए बता रहा हूँ, क्योंकि भाई साहब मैं जानता हूँ कि मिडिल क्लास बंदे के पास कितने पैसे होते हैं। मैं उस हिसाब से आपको शेयर बताता हूँ। ये नहीं को 3 हज़ार का शेयर बताती है भाई साहब, तो 2 ही शेयर खरीद लेंगे, आपको कितना प्रॉफिट हो जाएगा। इसलिए मैं आपको छोटे शेयर बताता हूँ। जैसे ये सेंट्रल बैंक का 34 रुपये का शेयर था भाई। अगर आपने कम से कम करते इसके 1,000 शेयर भी खरीदे होते, तो बस अगर ये 2% भी आज बढ़ा है, तो आपका 2 से 3 हज़ार रुपये आपका प्रॉफिट होता एक दिन का। तो वैसा किसी ने मेरी नहीं मानी। मैंने आपको बताया था भाई साहब ये स्टॉक, मैंने बोला था चिल्ला चिल्ला के भाई साहब स्टॉक को खरीद लो। ट्रंप के कारण ये स्टॉक गिरा है, स्टॉक बढ़िया है, इसको खरीदो। भाई किसी ने मारी। आज भी ये स्टॉक वैसा 4.5 मतलब 5% का हाई लगा के आया है। 115 से 120 का हाई लगा के आया है भाई साहब। पूरे 5 रुपये। 5 रुपये बढ़ा है एक दिन में स्टॉक, क्या बोलूँ भाई मैं आपको। देखो भाई साहब 94 सिलेक्शन है इसका, कि जिसने बंदों ने उसको बाय किया हुआ है। और इसका जो क्या बोलते हैं शेयर होल्डिंग है, उसमें भी प्रमोटर का 50% हिस्सा है, और म्यूचुअल फंड 14% है। आपको पता है म्यूचुअल फंड कहाँ इन्वेस्ट करता है? जहाँ पे उनको पता होता है कि भाई साहब ये स्टॉक मेरे को पैसा बना के देगा, तो उस स्टॉक में भाई साहब म्यूचुअल फंड वाले इन्वेस्ट करते हैं। इसको देखो 14% म्यूचुअल फंड वालों ने इन्वेस्ट किया हुआ है, तो इसलिए ये स्टॉक अच्छा है। अभी भी बोल रहा हूँ भाई साहब, जब ये गिरता है तो इसको पिक करने की कोशिश करना। ये स्टॉक था। और मैंने आपको बताया पीएनबी बैंक, तो वैसा किसी ने पीएनबी बैंक को भी नहीं लिया। मैं आप क्या बोलूँ भाई, अब आपकी मर्जी है। मैंने बोला था एनबीसी इंडिया को भी ले लो, किसी ने इसको भी पिक नहीं किया। अशोक लीलैंड भी अच्छा स्टॉक है। सेल मैंने आपको बताया था, ये भी भाई साहब आज 3.5% अप था। छोटे स्टॉक हैं भाई साहब, पैसा होना चाहिए, इन्वेस्ट करो। मैं बोल रहा हूँ आपको चिल्ला चिल्ला के, कोई मान नहीं रहा। बाकी आपकी मर्जी है भाई, आपके हाथ पकड़ के तो मैं पैसा लगवा नहीं सकता। मैं ऐसे बोल ही सकता हूँ, बाकी आपकी मर्जी है। तो फिलहाल के लिए यही स्टॉक अच्छे रहेंगे। मैं आपको बोलता हूँ सेल में इन्वेस्ट करना। वेदांता मैं आपको बता दिया था कि भाई वेदांता सबसे बड़े स्टॉक है, इसमें इन्वेस्ट करना, क्योंकि ये स्टॉक काफ़ी बढ़िया स्टॉक है। आपका भाई इसको नोटिस करता आ रहा है। पीएनबी बैंक बताया था आपको मैं, सेल बताया था आपको, अशोक लीलैंड बताया था, और मैं जहाँ से आपको क्या बोलते हैं आईडीबीआई बैंक बताया था। उसके बाद मैं बताया था आपको कैनरा बैंक बताया था, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बताया था। तो भाई साहब जिन बंदों ने मेरी बात मानी होगी वो तो आज प्रॉफिट कमाए होंगे, और जिन्होंने नहीं मानी होगी भाई साहब वो देख रहे होंगे कि काश पैसे लगाए होते तो आज पैसा बन जाता। तो बता रहा हूँ भाई साहब, मार्केट कभी भी एक जगह नहीं रुकती है। मार्केट कभी अप कभी डाउन चलती रहती है, तो टेंशन नहीं लेने का भाई। तो इन शेयरों में इन्वेस्ट करो। अभी मेरा कार्ड मतलब अभी मार्केट अप है, तो अभी पैसे इन्वेस्ट नहीं करने, अब रुक जाओ। जिस दिन मार्केट गिरेगा भाई, उस दिन मैं आपको बता दूंगा कि कौन सी स्टॉक में आगे जा आपने बाय करना है। तो फिलहाल के लिए ये था, ये वीडियो बनाने का मकसद यही था कि भाई साहब अभी भी टाइम है कि शेयरों में इन्वेस्ट करो। इंडेक्स में भी जाओ, जिसके पास पैसा ज़्यादा है, 1 लाख 2 लाख है, वो इंडेक्स में जाए। जिसके पास कम पैसा है, 20-30 हज़ार रुपया, वो शेयरों में इन्वेस्ट करें। शेयरों में इन्वेस्ट करोगे तो भाई साहब आपको मैं बोलता हूँ स्टॉक अच्छे रहेंगे, तो आपको डेली का 1,000 2,000 रुपया, जो 3,000 रुपया आपको दे के जाएंगे। तो फिलहाल के लिए ये इन्फॉर्मेशन थी भाई। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है।